सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी पर बरहम। रिमार्क्स दिए, आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं होती। चीफ जस्टिस ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से न्यू जर्सी की अदालत की मिसाल देने पर टोक दिया। रिमार्क्स दिए, हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान ज़ुल्क़रनैन अडयाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। 17 अक्टूबर फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। चेयरमैन PTI से वकला की मुख्तसर मुलाकात भी हुई। हमास और इसराइली फौज में दूसरे रोज भी शदीद लड़ाई जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 700 हो गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। हमास के मुजाहिदीन ने 100 इसराइलियों को यरगमाल बना लिया। मरने वालों में इसराइल के आला फौजी और पुलिस अफसरान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस के एलीट यूनिट का कमांडर भी मारा गया। मेजर जनरल नमरूद उल-नूनी के पकड़े जाने की तस्वीर वायरल। लिबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी मैदान में कूद पड़ी। हमास के साथ शामिल हिजबुल्लाह का 3 इसराइली चौकियों पर हमला। इसराइली फोर्सेस के लिबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। हमले में साबिक इसराइली फुटबॉलर मारा गया। इसराइल ने मुल्क भर में स्कूल्स बंद कर दिए। मखसूस इलाकों में इसराइली शहरियों के जमा होने पर पाबंदी। अरब लीग का मुसल्लह तसादुम फौरी रोकने पर जोर। सऊदी अरब सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हममनसब को फ़ोन। जंगबंदी पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन, कतर, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से एक और राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मिस्री हममनसब से राब्ता। जंगबंदी पर जोर। पोप फ्रांसिस का फ़रीक़ैन से जंगबंदी का मुतालबा। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और क़याम अमन पर गौर। इस्लामी ताउन तंजीम की इसराइली जारियत की मजम्मत। आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा। इस्लामी ममालिक का इसराइल से फौरी जारियत रोकने का मुतालबा। मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों मुसलमान सड़कों पर। लिबनान, यमन, ईरान, बहरीन में फ़लस्तीन की हिमायत में रैलियाँ। फ़लस्तीनी झंडे लहराए गए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शेर को हटाने और मिटाने वाले कई आए कई गए। मुल्क के कोने कोने से आवाज आ रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मरियम नवाज का लाहौर में पावर शो। ठोकर न्याज बेग पर जलसा। कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर वापस आ रहा है। 7 साल से छाई उदासी उम्मीद में बदलने वाली है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला जारी। आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप में हर टीम 9-9 मैच खेलेगी। एक मैच मुकम्मल हो गया। अपना पहला मैच जीतने वाली टीमों में नेट रन रेट पर न्यूजीलैंड पहले नंबर पर, जनूबी अफ्रीका दूसरे, पाकिस्तान तीसरे, बांग्लादेश चौथे और भारत 5वें नंबर पर है। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए
कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त इस केस की समाअत कर रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। इस मौके पर रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज समाअत को मुकम्मल करना है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहां से बबासी से। अपडेट कीजिएगा जहां से बबासी। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से केस पर समाअत में मुख्तसर वक्फा हुआ है। 11:30 बजे इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी। आबिद जुबैरी जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, उनके तरफ से ये दलाइल दिए गए और आर्गूमेंट देते हुए आबिद जुबैरी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की और मुखालफत करते हुए दलाइल में ये कहा कि आईनी तरमीम के जरिए ही अपील का हक दिया जा सकता है आर्टिकल 184(3) के तहत। इसके ऊपर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक सवाल उठाया कि इस मामले के ऊपर जो आर्टिकल 184(3) के तहत माजी में जिस तरह से इस आर्टिकल का इस्तेमाल होता रहा, तो क्या आप नहीं समझते कि ये गलत सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती रही? इस पे आबिद जुबैरी ने ये कहा कि बाज़ जगहों पे आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल गलत हुआ, बाज़ जगहों पे इसका इस्तेमाल दुरुस्त किया गया। और फिर आबिद जुबैरी ने आर्गूमेंट देते हुए ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपील का हक दे देती है 184(3) के तहत, तो फिर ये 1973 से तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक अहम मुकालमा करते हुए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कहा कि अगर अपील का हक मिलने से बोझ अदालतों पे पड़ेगा तो इसमें घबराहट का शिकार आप क्यों हैं? बोझ कोर्ट पे पड़ेगा तो काम हम पे आएगा, हम देख लेंगे इस मामले को। एक मौका पर कुछ अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से भी दी गई कि अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार दिया गया तो इससे एक नया दरवाजा खुल जाएगा। ताहम इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि हमें जो फलसफाना वजूहात हैं उसको अलग रखना चाहिए, कानून के तहत ही इस केस पर समाज को आगे लेके जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आज वाजे किया है कि आज के दिन ही हम इस केस को खत्म करेंगे, इसके ऊपर प्रोसीडिंग मुकम्मल की जाएगी। कुछ वकला दरखास्त गुजारान की उनकी जानिब से भी आर्गूमेंट रहते हैं, तो अब मुमकिन तौर के ऊपर ये इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आज ही के दिन इस केस को कंक्लूड करके कुछ शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहां ज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए।